सनातन टेक्सटाइल, जर्मनी की 3 कंपनियां, बर्वियो, फ्रेडनबर्ग, क्लास पहले थी, बर्वियो और फ्रेडनबर्ग आई है, मोरिंडा में ही है फ्रेडनबर्ग। अगर आप देखोगे मर्सिडीज के सेंसर बनाते हैं। बर्वियो जो है पराली से बायोगैस पैदा करती है, वो लहरागागा में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। मैं हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी का, नए आइडियाज का फैन रहा हूं। मैं खुद एक आर्टिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि जो स्टायरिस्ट होता है, कॉमेडियन होता है, वो ऑब्जर्व करता है चीजों को कि कैसे होता है, कौन कैसे समाज में चलता है, फिर उसी में से वो अपना स्टायर निकालता है। आप देखते रहते हो बहुत से शोज। जब तक आइडिया नया नहीं होगा, लोग उस शो को पसंद नहीं करेंगे। उस समय लाफ्टर चैलेंज नया आइडिया था। फिर जो कौन बनेगा करोड़पति, ये यहां का आइडिया नहीं है। इसके पेटेंट राइट्स जो हैं, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, उसके हैं। तो उन्होंने राइट्स दिए यहां पे। एक लाइट भी चेंज नहीं कर सकते उनको पूछे बिना, क्योंकि पेटेंट राइट्स उसके पास है। बहुत से शो ऐसे, बिग ब्रदर चलता था, यहां बिग बॉस है, यूके में बिग ब्रदर चलता था, वही। लेकिन उनसे, क्योंकि राइट्स है उनके इंटरनेशनल। तो मैं भी यही हर रोज स्पीच में अपनी में कहता हूं कि अपने आप कुछ बनाओ। मैं पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लड़के लड़कियों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी बांटने वाला बनाना चाहता हूं। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूं। उसके लिए हमने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया। हम 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, 6 का बना लो, हम 2000 रुपये बच्चे को देते हैं। कुछ बनाओ नया। कुछ आइडियाज बच्चों ने निकाले और फिर उनके साथ हम बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उसी से रिलेटेड, जो उस कैटेगरी से रिलेटेड, उनके साथ उनका टाई अप कराते हैं कि आप इनके साथ बात करो। मतलब बच्चे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए शुरुआत हो चुकी है उनकी। स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है? 8th क्लास तक बच्चों का पता चल जाता है बच्चा किधर जा रहा है। मेडिकल की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, म्यूजिक की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, किधर जाना है। तो हमने 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए एक टेस्ट लेके उसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम बच्चों को दाखिला देते हैं। जब तक वो 12th करके निकलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जाएगी, इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, मेडिकल वाले को मेडिकल की तरफ लेके जाएंगे। तो जब तक 12वीं क्लास तक वो निकलेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में करियर गाइडेंस पता ही नहीं थी कि पहले है ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, छोटे छोटे कॉलेजों से, छोटे शहरों के छोटे कॉलेज। मुझे पता है इस बात का कि हम प्रोस्पेक्ट, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्ट ले लेते हैं, फॉर्म भी खरीद लेते हैं, उस फॉर्म को भर भी लेते हैं, सन ऑफ, मदर नेम, एड्रेस, सब कुछ भर देते हैं। जब आप सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि आप कौन सा विषय में पढ़ाई करना चाहेंगे, तब तक हमको ये पता नहीं होता हमने कौन सा विषय में लिखना है। कोई इधर खड़ा या इधर खड़ा कोई दोस्त कहता है इकोनॉमिक्स मत लेना यार, ये बहुत मुश्किल है, इसकी जगह पे फिजिकल एजुकेशन ले ले। अबे क्या पता मेरी इकोनॉमिक्स ठीक हो, उसको वो फिजिकल एजुकेशन में ठीक हो। क्या पता मेरा मैथ अच्छा हो, वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो। तो ऐसे माउथ वर्ड से चलता था, पता ही नहीं चलता था कि क्या पढ़े। ऊपर से हमारे पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाते, वो कहते बच्चा बने। खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, बच्चे को मेडिकल में एडमिशन दवाएंगे। वो भी ये देखते हैं बस यही बनना है।
पायलट बनो, इंजीनियर बनो। मैंने कहा यार सभी डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन बनेगा फिर? पायलट बन गए तो पैसेंजर कौन बनेगा? बच्चे का भी तो देखो ना कि उसका माइंड किधर जा रहा है। मेरा खुद का, मेरी आपने स्टोरी सुनी होगी, मेरे पिताजी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी स्टेजों पर जाने। कॉलेज की स्टेजों पर नहीं जाना, टाइम बर्बाद होता है, पढ़ाई करो बाद में देखेंगे। तो मैं चोरी चोरी जाने लगा, जीत लेता था ट्रॉफी। ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी, इसको घर पे कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि पिताजी को पता चल जाएगा। और पंजाबी बच्चों की, खासतौर पे टीचर के बच्चों की पिटाई तो आम सी बात है, मतलब वो तो हमने अपनी किस्मत में मान रखा है कि होगी होगी। तो उसके बाद जब मैं आई वाज इन 12th ग्रेड एट दैट टाइम, 17.5 ईयर्स की मेरी एज थी। 17.5 साल की उम्र में अचानक से मेरी सीडी आई और सुपर डुपर हिट हो गई। तो 6 महीने बाद नेक्स्ट आ गई, वो उससे भी हिट हो गई। तो फिर वही मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी वही अखबार को इंटरव्यू देने लगे। बच्चे में बहुत पोटेंशियल था, मैंने बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा कब किया सर? मैंने कहा कब किया इनकरेज? पिटाई की है, सच बोल दो इसमें क्या है। तो उनको भी फिर ये लगने लगा ना कि मैं, मतलब यहां तक हो गया था, फेम का जो नशा है माता पिता को कैसे चढ़ जाता है, कि मेरे पिताजी ने फोन किया मेरी छोटी बहन को, सगी बहन है मेरी छोटी, मनप्रीत, कि मनप्रीत मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ भगवंत मान। उसने कहा जी मेरे नहीं हो। तो उनको आदत पड़ गई थी ये बोलने की कि मैं फादर ऑफ भगवंत मान। तो मतलब पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि बच्चों के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। शायद आपके 90% पेरेंट्स ये काम लाइक नहीं करते होंगे, क्या यार ये क्या बनाएगा तू, कोई और काम कर यार, ये क्या चलेगा, कब चलेगा, ये फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा ये वो। वो जल्दी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं बच्चों को। खैर इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक काम हो रहा है तो वही बच्चा आपको प्राउड फील करवा सकता है। और कभी भी मेरे सामने बैठे हैं बहुत यंग लड़के लड़के, अपने पुराने फेलियर को दिल पे नहीं लगना, पुराने फेलियर को दिमाग में भी नहीं रखना है, दिल पे भी नहीं रखना है। नई बात करो कि आज मैं क्या हूं, पुराना क्या हो गया भूल जाओ। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। अपने एग्जाम्पल से पहले मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं।